चलें, तो मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। शायद वो एक सादिया जो है वो जुम्मे को नहीं आ सकती, तो उनको वो मिल जाएगा। एंड मैं स्क्रीन लाती हूँ, कसस लेकर आते हैं और उसके बाद ये इंशाल्लाह कसस की आयत नंबर 8 होगी आज। अच्छा मुझे 7 तक पे टिक किया हुआ है। सुमेरा कॉपी बनाएं, कॉपी। जी, मैंने कॉपी तो बनाई हुई है, लेकिन वो आखिर आयत जो होती है ना, वो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं जो है ना वो इसके पे लिख लूँ कि यहाँ पर आयत खत्म हो गई है और नेक्स्ट आयत जो है ना वो यहाँ से शुरू हुई है। ओके कर मैंने देती हूँ। सिर्फ वो लाइन डाल दी आयत नंबर नहीं लिखा। चलो वो आओ। क्या नंबर क्या है इसका सूरह कसस का? सूरह 8 कसस है। का मैं यही सूरह देख नंबर 28। अच्छा 28 ठीक। 28 तो है। ओ गुड, ठीक है सूरह कसस की 28। नहीं जी। नहीं, सूरह सूरह नंबर 28 है। अच्छा आपको सॉरी आयत सॉरी नंबर जो है 8 8 है। करनी है। हाँ जी 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 हाँ जी जी। चलें, जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल तक़तहु, फिर उठा लिया उसे। तो ये भी नाउन है। तक़त, अल्तक़ता, क्योंकि अलिफ लाम लगा हुआ है ना, कैसे पहचाना अच्छा आपने? अल है, हाँ है ये तो ये वो है क्या कहते ठीक हैं। है, फिर ये वो है, नाउन है। ठीक है। आलू आलू फिरौना, फिरौन के घर वाले। ले यकूना, ये काना यकूनू से, ये तो है भी यकूनू ही है। लहू, उसके लिए, उनके लिए। अदुवन, दुश्मन, और ये फिर वो है, नाउन है ये। व हज़रा, हज़नन, तो ये भी नाउन है। इन्ना, बेशक, फिरौना, फिरौन, व हामाना, और हामान, व जुनूदहुमा, और लश्कर उनका, उन दोनों का। कानू, थे, ये है काना यकूनू। ख़ातिईन, खताकार। खताकार, ओके। जी। तो क्या वक़ालत, समझ आया? जी। क्या समझ आया इससे? वर्ब तो फिर कोई फिरौन, खास नहीं है, जी इसके अंदर वर्ब तो नहीं है, काना यकूनू ही है, दोनों दो ही काना होंगे। यकूनु है, कानू यकूनु, जी यकूना, यकूना कानू। काना ही, जी। तो फिर फिरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि हम्म, आखिरकार वो इनके लिए दुश्मन और गम का बाइस हो। बेशक फिरौन और हमान और इनका लश्कर खताकार थे। तो जी ये किसके बारे में बात हो रही है? आपने इतना पुराना कर लिया ये कि उनकी बेगम हजरत आसिया के बारे में, हम्म कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने उठा लिया था शायद ये। हाँ, लेकिन फिर ये हामान का जिक्र यहाँ क्यों आ गया? अ, Then picked him up the family और of इनके लिए दुश्मन और Pharaoh, गम का हाँ बायस हो। बेशक फिरौन और हमान और इनका लश्कर यानी आगे जाके अल्लाह को तो पता था ना कि या फिरौन की कि बर्बादी का वहाँ बायस तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही बनना है। और फिर हम्म जो लश्कर पीछे आएगा अब फ्यूचर में, फिरौन का और हमान का, जो उनका वजीर था, तो हम्म वो दोनों खताकार थे और उनके जो ना वो गम का बायस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ही बनना था। ठीक। हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप इसकी तफसीर को देख लीजिएगा। मेरा अच्छा जहन ये कहता है कि मैं टोटली रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी मेरे लिए जरा अनफेमिलियर सी है, लेकिन आप जरा चेक कर लीजिएगा कि फिरौन की अच्छा फैमिली ने तो उन्हें उठाया, ठीक है। हाँ जब फिरौन की बीवी ने कहा कि ये ये हम इसको बच्चा बनाएंगे और ये करेंगे, तो शायद जी फिरौन का ये जुमला था कि तुम्हारे लिए तो बेहतर होगा, बट मेरे लिए ये गम का बाइस होगा, समथिंग लाइक दैट। उसको नहीं पसंद आया था अपनी वाइफ का ये फैसला। हाँ, मैंने भी यही अच्छा इसी तरह ही सुना। अच्छा। फिर Right? वो टेस्ट लिया था कि वो 2 थालियों में एक जेवर वो रख दिया था। या ही वाज स्टिल, उसके दिल में जैसे खोट था। जाहिर है पैगंबर के सामने एक शैतान खड़ा हुआ था, तो जाहिर है शैतान तो उस पे हैवी था ना, फिरौन पे, तो उसको जी बार बार उकसा रहा था। तो उसकी उसकी वाइफ का जो अच्छा एक्ट था
उसको खटक रहा था पहले से, जी राइट। और यही हुआ आखिर में, अल्लाह सुब्हाना ताला के एक वो थी स्ट्रेटेजी, जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला का जो प्लान था वो पूरा हुआ। और प्रॉफिट मूसा जो है वो यकीनन बन गए क्या? क्या बन गए? बर्बादी का बर्बादी हजरत मूसा उनकी बर्बादी का बाइस बने। अच्छा अब अच्छा ये अच्छा। हामान कौन था? हामान का जरा आप बता दीजिए। उनका वजीर था ना हमान। हाँ, और जी। उसकी उसकी काबिलियत क्या थी? हाँ जी जी जी। काबिलियत क्या थी कि वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाता था। बिल्डिंग्स बनाता था, बिल्डिंग्स बनाने के। तो उसको एक जगह पता नहीं इसी सूरत में कहा है या किसी और में, उसको फिरौन ने कहा कि जरा एक एक ऐसा ऊंचा सा टावर बनाओ जहां से मैं चढ़ के मूसा के रब से मिलकर आऊं। हम्म तो ये कहा था, यानी कि वो एक तरह से मजाक उड़ा रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। ठीक। हाँ हाँ तो अगर आप बाइबल की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना, अक्सर आपको ये सवाल आएगा, जब आप कंपैरेटिव स्टडी करने लगेंगे तो वो कहेंगे कि ये कुरान में हमान का जिक्र है और ऐसा नाम का कोई शख्स फिरौन का वजीर नहीं था। हम्म। ठीक है, अच्छा ये उनका कहना है। सही। बट उनकी जो किताब है उसने हजफ कर दिया है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही हिस्ट्री यहाँ पर बिल्कुल हम तक पहुंचा दी है। बताइए। हामान था, ठीक है। जी दूसरी बात, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में बाइबल में सिर्फ फिरौन का जिक्र है, लेकिन आई डोंट नो, फिरौन नहीं था उस वक्त। कोई 150 इयर्स के लिए एक किंग जो इस्लाम से इन्फ्लुएंस था, राइट, या जो भी उसका मजहब था, जो भी, वो उस वक्त वहां का किंग था। ठीक है, हम्म राइट। सो वो भी हजफ की हुई है बाइबल ने, राइट। तो बाइबल की जो स्टोरीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं काबिले हाँ काबिल एतबार, क्योंकि उन्होंने, जी हाँ, तो ये हमान जो है उनकी बाइबल में कहीं भी नहीं है। बाकी तो नाम, जैसे फिरौन को वो फेरो कहते हैं, यूसुफ को जोसेफ कहते हैं, राइट, उन्होंने सारे नाम तब्दील किए हुए हैं, पहली बात तो ये। और हामान को वो ये कहते हैं कि हमारी बाइबल तो इसका जिक्र नहीं करती, तो तुम्हारे कुरान में अगर फिरौन के साथ साथ हामान है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो ये कहते हैं कि तुम्हारी जो तुमने जो स्टोरी बताई है मूसा अलैहिस्सलाम की, वो उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उस हामान की वजह से। So I don't know Haman, why Haman was so important to them, right? So they had a doubt, but this is Allah Subhanahu wa Taala is writing it by the name, which shows us कि बाइबल की क्या ऑथेंटिसिटी रह गई है। ठीक, अगर बाइबल में हमान का लफ्ज नहीं आया, और जो फिरौन का डायरेक्ट जुमला ये था कि लाइक हमान जरा एक ऐसा टावर बनाओ जिसपे जाके मैं चढ़ के मूसा के रब से मिलकर आऊं। तो ये था हामान, राइट। तो उसकी कोई अल्लाह सुब्हानो ताला की कोई ना कोई हिकमत है कि उसका नाम, यानी कि कितने सारे और नाम होंगे और फिरौनों के भी वजीर होंगे, बट हमान इज मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मैंने एक जगह सुना था कि ये आजकल का जो दौर है ना, वो 4 चीजों पर ही, कुछ लोग कहते हैं साइंस, अगर हम साइंस में माहिर हो जाएंगे तो हम जो है ना वो दुनिया को मतलब तरक्की करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास दौलत होगी तो हम दुनिया में तरक्की करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास वो हुकूमत होगी तो हम दुनिया में तरक्की करेंगे। और कुछ लोग हैं अभी भी जो मजहब को जो है ना, तो ये हामान जो थे ये कजन थे हजरत मूसा सलाम के। नहीं, वो तो हाँ नहीं, वो भाई क्योंकि हारून वो है, हमान। सामरी जादूगर और कारून, ये दोनों तो कजन थे। ये दोनों तो कजन थे हजरत मूसा सलाम के। तो ये 3 ये कजन इन आपने कहाँ इसका से मुझे जी ये कजन था ना सामरी जादूगर। और ये दोनों जो है हजरत मूसा सलाम और हजरत इनका भी नाम, उसका भी नाम मूसा ही था। आपका सोर्स सामरी क्या? जादू, अब ये तो इतना मुझे जहन में नहीं है, लेकिन ये तो नहीं, मैंने शुरू से सुना हुआ है
ये 4 आ, जो थे ना, आ, उस आ, ज़माने में बनी इसराइल के जो है ना वो 4 ये लोग यानी समझ लें कि ये अपनी कौम के लिए हक में ये लोग अच्छा सोचते थे। और ये सारे के ये चारों जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सामरी जादूगर, हामान और क्या कहते हैं क़ारून, ये चारों जो है ना ये अपनी कौम को उसके फ़िरौन के जो है ना उसके ज़ुल्म से निजात दिलाना चाहते थे। लेकिन आपके हज़रत मूसा नो नो मूसा नो इसराइली फैमिली में थे वो। नहीं, हाँ थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। नहीं उस मतलब मैंने जो सुना है ना वो यही सुना है कि सिर्फ देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ना वो रास्ता सही था। इन सब ने जो है ना वो रास्ता गलत चुना। इनकी वो इंटेंशन कह लें वो सही थी। जैसे बट हमान स्टिल, चाहता था। हाँ स्टिल थोड़ा सा मैं आपको एक चीज की तरफ आगाह कर दूं। जी। एक कुछ स्टोरीज जो हैं वो इसराइलीट्स हैं, ठीक है। हाँ, हाँ। और आई थिंक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था, बट देन लेटर ऑन किसी चीज पे उन्होंने राय नहीं दी। तो अब 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। हुँ, हुँ। एक इसराइली सोर्सेज वो हैं जो कि इस्लाम अलाउ करता है, ठीक है। हुँ, हुँ। दूसरी वो हैं जो कि इस्लाम डिस अलाउ करता है। तीसरी वो अच्छा, हैं जिस पे कोई ओपिनियन नहीं है, राइट। सही। फिर समझ आपको अपना केयरफुली आपको उसको जज करना है, राइट। अच्छा, पहला आपका जो होना चाहिए वो कुरान। सुन्नी सुन्नी जी, सोर्स होनी चाहिए, सुन्नी, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने इस्लामी सोर्स कहूंगी तो उसमें सुन्नी और शिया दोनों आ जाते हैं, ठीक हुँ, है। हुँ। और शिया आपको पता है कि वो कितनी तो चीजें ओमिट कर देते हैं, बिल्कुल। नाउजुबिल्लाह, दे डिसरिस्पेक्ट द सहाबा, राइट, एंड दैट्स नॉट अलाउड। और सही। जो हजरत यूसुफ का उन्होंने वो पूरा जो मूवी बनाई हुई है उसमें हजरत यूसुफ को ईरान के वो लोग वो हैं, वो ईरानी एक्टर हैं। सो आप समझ अच्छा। लें जी, कि जी। हमें सुन्नी लोगों को बिल्कुल। ऐसी मूवी या ऐसा अलाउ कार्टून नहीं। जिसमें के प्रॉफिट को दिखाया प्रॉफिट। गया हुँ। हो जी, या फिर किसी सहाबी को दिखाया गया हो, बिल्कुल। हमें लॉ अलाउ नहीं। लॉ शरिया लॉ के तहत हमें अलाउ नहीं है, नहीं, जी, ठीक। जी। तो उन लोगों की नॉलेज या उन लोगों के फतवे बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, ठीक है। बिल्कुल, सही। अच्छा, अब जो है, अब आपने जो पढ़ी है, अब उसका जब तक अगर सोर्स नहीं पता तो सही। वी 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 विल नॉट बी एबल टू डिस्कस दैट, क्योंकि आई थिंक मैंने अभी तक आई थिंक आई डू कीप रीडिंग, इब्ने कसीर मेरा सोर्स होता है, हुँ, या हुँ, हुँ। तो इब्ने कसीर में बहुत सारे स्कॉलर्स की तमाम बातें जो हैं लिखी होती हैं। हुँ, हुँ। और जहाँ भी इसराइली सोर्स होती है वहां पे भी जेनेसिस और वॉल्यूम 1 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वहां उसका भी वो चीज लिखी होती है, ठीक है। बिल्कुल। तो प्लस इसको प्लस प्लस मुझे एक पॉइंट मैंने कहना है जी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हिब्रू थे और फिरौन ने उस वक्त हुक्म दिया हुआ था कि जो भी हिब्रू में बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल किया जाए। बनी तभी तो इसराइल, उनकी माँ ने उनको छुपाने के लिए बास्केट में डाला था। राइट। अगर वो उनके कजन होते तो फिर वो कैसे उस नहीं, कौम के बच्चों को तो नहीं, वो कत्ल कर रहे थे। तो वो नहीं, फिर उनको उनको जो उनके जो वज़ीर थे ना, जो हम्म, उनके समझ लें जो जिन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी, जो भी था उनके कैबिनेट में जो भी थे, उन्होंने कहा क्योंकि फिर तो नस्ल खत्म हो जाएगी ना, जब बच्चों को मारते रहेंगे, तो नस्ल खत्म हो जाएगी। तो वो तो इसराइली हिब्रू इसीलिए बच्चों को खत्म 1 साल, करने का। हाँ, हाँ, 1 साल वो बच्चों को छोड़ता था और 1 साल मारता था। तो जिस वक़्त हाँ, छोड़ता था उस वक़्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिस वक़्त वो बच्चों को छोड़ता था। और जिस हम्म, वक़्त मारता था उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो हम्म, ये दोनों फिर पैदा हुए। तो फिर ये जो वो था ना सामरी जादूगर, तो ये भी जो है ना वो उसी वक़्त ही पैदा हुआ था, जब जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए थे। तो इनका जो है ना इनकी परवरिश जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने करी है। ये तो पता होगा। सामरी की। जी, 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 जी। नो, ये थोड़ा सा सुमेरा आपकी सोर्स जरा चेक करनी पड़ेगी, हाँ नहीं क्योंकि कि आप वो वाई हज़रत अल्लाह सुब्हाना ताला वांट सामरी की जिब्राइल अलैहिस्सलाम से परवरिश करवाए। नो, दैट्स टोटली, आई डोंट। मीना, आप क्या कहती हैं?
मेरा ख्याल मुझे लग रहा है, और ये कहानी भी थोड़ी ऐसे है कि कि अगर इसी तरह हर साल जो है बच्चों को मारता चले जाएंगे, तो ये मशवरा दिया था उनके वजीरों वो में तो से ठीक, हाँ। वो तो ठीक है, वो चले मान, कि वो नस्ल वाली खत्म होने की बात नहीं थी। फिर ये था कि हम्म, फिर आप लोग की मतलब ताबेदारी कौन करेगा ताबेदारी आपकी? कौन करेगा, हाँ काम कौन करेगा, गुलाम हाँ कौन करेगा। हाँ, तो वो जो भी वजह थी, लेकिन 1 साल वो बच्चों को मारता था हाँ और 1 लेकिन साल वो बच्चों को हाँ, छोड़ता था। ये तो हाँ ठीक ठीक है। है, तो उस पे ये अग्री कर गए हम, हाँ उस पे लेकिन हाँ हम नहीं सामने जो ये जिब्राइल बड़ी अलैहिस्सलाम, अच्छा, ये तो लेकिन वो बड़ी जिब्राइल गजब गजब देखें नहीं हो सकते, वो देखें कभी भी नहीं हो सकते अगर आप फरिश्ते को मैं आपको बताऊं सफिया, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी मैंने भी मुख्तलिफ रवायात में पढ़ा है, जैसे मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो गया। एक वो देवबंदी वो जो होता है ना मकतब फिक्र की जो मतलब एक, क्या, हाँ, जी तो जी जी उसमें से मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हजरत इब्ने अब्बास से और कुछ और लोगों से भी रिवायत है कि कारून जो है वो हजरत मूसा का चचाजाद भाई था, बिल्कुल, रिश्तेदार बिल्कुल, था, ठीक बिल्कुल। है। और वो जो सामरी था वो भी हजरत मूसा की ही कौम से था, लेकिन जी, वैसे शुरू में ना ये जो वो था वो बहुत आलिम और बहुत दीनदार आदमी था कारून, जी, लेकिन जी, जब उसके पास दौलत आ गई ना, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें तकब्बुर आना शुरू हुआ, और फिर हुँ, उसके बाद ये हजरत मूसा का दुश्मन हुआ, और बाद में हजरत मूसा पर इसने इल्जाम भी लगाया, लेकिन ये उनका कजन था। ये इतना तो मुझे जी। कारून के बारे में और पता। ये तो बहुत मतलब ये तो मेरे ख़्याल से अगर आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो है उसकी परवरिश की थी। एक नहीं, उंगली इसका से मुझे उनके नहीं पता, शहद ये मैं निकलता नहीं था कह और रही, एक उंगली से इसका जो मुझे वो नहीं पता। उसको सुमेरा आपके लिए, दूध सुमेरा पिलाते आपके थे। लिए, जी, सुमेरा आपके लिए, आइंदा जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो अब आप उसका सोर्स लिखना शुरू करें, ठीक है। ठीक है। और आप कोशिश करें कि आप आपके लिए इजी वर्जन होगा तकी उस्मानी की जो लेटेस्ट है, जी, आप उस तफसीर को पढ़ें, ठीक है। तो सही। थोड़े से आपके वो क्लियर होंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में मुझे जितनी नाक़िस नॉलेज है वो मैं बता दूं। अल्लाह सुब्हाना तआला ने एक काम एक फरिश्ते के लिए रखा है, राइट। जिब्राइल हुँ, अलैहिस्सलाम का काम सिर्फ और सिर्फ वही लाना था किसी भी उसमें, ठीक है। सही, उनका और काम किसी और को परवरिश करना उनका काम नहीं हो सकता, ठीक है। सही। क्योंकि दिस वी नो फ्रॉम डिफरेंट अहादीस के हर फरिश्ते का एक काम मखसूस है। जैसे मौत के जो फरिश्ते हैं उनका काम सिर्फ मौत देना है, ठीक है। सही। फिर उसके बाद जो बारिश बरसाते हैं उनका यानी कि हर एक का एक स्पेसिफिक काम है, राइट। हुँ, उस हुँ, काम से वो तो जब जब वही आना खत्म हो गई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम, जमीन पर आना बंद हो गया, सिवाय कद्र की शब, राइट, सही। जिस पर रूह को कुरान के अंदर कहा गया है, रूह इज जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इवन ही वांट्स टू कम ऑन द अर्थ ऑन दैट डे, क्योंकि वो कदर की शब अर्थ पर इतनी बरकत अल्लाह सुब्हाना तआला की होती है कि एवरी फरिश्ता वांट्स टू कम एंड एंजॉय दैट ब्यूटी। अच्छा, ठीक, ये जो उसके अंदर जो बछड़े के अंदर जान डाली थी, वो उसने कैसे डाली थी? सामरी जादूगर ने? जान नहीं डाली थी उसने, वो अपने जो मैजिक भी वो से, बोलना शुरू किया वो था, जो भी घास था, उठा दी थी, उसको पता लग गया था कि वो जहाँ पे पाँव रखते थे ना, हाँ तो कौन? वहां से उसने वो घास उठा के उसके मुंह में डाली थी। कौन? ये मुझे भूल रहा है कि कौन पाँव रखता था, क्योंकि उसने वो तो पहचान विंड लिया। से, वो तो विंड से जान नहीं डाली थी, नहीं, विंड जो से भी था, आवाज निकल रही, जो बोलने लगा था, वो विंड। क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो देखता था। तो हाँ, जहाँ मेरा वो उसने एक ख्याल है वो चीज़ जहाँ नोटिस पाँव करी रखते थे कि वहां से उसने हज़रत घास जिब्राइल उठा के। अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था ना, जिस पर हाँ, वो आते थे, तो वो जहाँ-जहाँ पाँव रखता था, वहाँ-वहाँ जो है ना वो घास उगना शुरू हो जाती थी। लेकिन जान तो उसने डालने का थोड़ी कहाँ पे आपने नहीं, आवाज। नहीं, मतलब जान डालना तो वो मैं अपने अल्फाज़ों में कह रही हूँ ना, जो भी था, वो जो बछड़ा बोल रहा था, जो कुछ भी कर रहा था, तो वो उसने जो है वो मिट्टी उठा ली थी, जहाँ से जो है ना, ये और अच्छा वो सुना। मिट्टी जो है ना वो उसके ऊपर डाली थी, बछड़े के ऊपर। तो वो जान डालना तो ख़ैर मैं अपने अल्फाज़ में कह रही हूँ, अब जो भी उसको हाँ, अपने अल्फाज़ में कह रही हूँ, उसने उसको वो इस जब तरह बोलना बनाया था शुरू कि उसको इस तरह से बनाया था कि जब विंड उसमें से पास होती थी, उसके होल में से, जैसे बांसुरी से आप अगर बांसुरी में 7 सुराख करें और जी, एक सुराख को बंद करें दूसरे, तो उसमें से म्यूजिक निकलने लगती है, सही। राइट। बाकी आप डंडियों में से निकालें तो म्यूजिक नहीं निकलेगी, तो क्या वो जादू होगा? लाइक आई मीन लाइक दैट्स लाइक अगर कोई म्यूजिशियन है जिसको बांसुरी बनाना बजाना आती है,
तो वो जब निकालेगा तो वो इतनी खूबसूरत होगी कि आपका नाचने को दिल चाहेगा, ठीक है। तो सामरी जादूगर वाज लाइक समथिंग लाइक दैट, कि उसने बांसुरी जैसी चीज की हवा उसमें से विंड से ऐसे निकल रही थी कि वो पौ 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 बोलने लगता था, लोग कहते थे अरे देखो ये बोल रहा है, राइट राइट। सो आई डोंट थिंक लाइक हमें सारी जो है ये पहले तो या जैसे कल 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 तो मुझे ये कह, जबकि मैंने सिर्फ 2 राय ही बताई थी जो कि इब्ने कसीर से थी, even then he said no, this is by this, right? So anyway, तो हम लोग जो है, and you know what, like I used to do that थोड़े दिन पहले क्या 5 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो I was reading all kind of stories, right? उसमें से एक स्टोरी ये थी कि हजरत इलियास वो भी जिंदा है, राइट? अच्छा, और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम वो भी जिंदा हैं, राइट? जी जी एंड बट दैट्स नॉट और ट्रू। हजरत इदरीस भी हजरत इदरीस का इंतकाल हो चुका। अगर अब आप इस्लामी सोर्सेस पढ़ेंगे तो उसमें नहीं है ये, अच्छा, राइट? एंड इवन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम भी जो है उसमें नहीं है। एंड जो स्टोरियां मैंने पढ़ी थी उससे मैं बिल्कुल कन्विंस हो गई थी कि ये लोग ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि हर साल हज पर जाते हैं, ये दोनों, हजरत इलियास और हजरत खिज्र। एंड आई वाज टू श्योर, एंड देन व्हेन जब मुझे ये पता चला कि दिस इज नॉट अ वैलिड दिस इज नॉट अ इस्लामिक आई होंगी, बट लाइक किस तरह से आई, किस तरह से मिक्सअप हुआ, वी डोंट नो, राइट? तो इस्लामिक सोर्स क्या है? जो हमारी चेन ऑफ सोर्स है ना, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो फॉर एग्जांपल सूरह यूसुफ की अगर वमा उबर्रियो पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमेंट नहीं किया तो हमारे टीचर ने ये एक्सप्लेन किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं जो कि हमारी ईमान का हिस्सा है। अब ये वाली आयत हजरत यूसुफ ने कही या अजीज मिस्र की बीवी ने कही, इससे हमारे ईमान में कमी हो रही है या ज्यादती हो रही है, ये मालूम करना कि ये किसने कही है, हजरत यूसुफ ने कही है या अजीज मिस्र की बीवी ने कही है, इससे हमारे ईमान में ज्यादती हो रही है या कमी हो रही है। तो हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि अगर हम किसी कहानी जो कि सोर्स है, फॉर एग्जांपल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सामरी की परवरिश की कि नहीं की, जो भी की है, इस जुमले से हमारे ईमान में कमी हो रही है कि ज्यादती हो रही है? अगर हम इस जुमले को मानेंगे तो क्या हम मुसलमान रहेंगे, या नहीं मानेंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे, राइट? तो ये हमें सोचना है कि कौन सी चीज से हमारा ईमान खतरे में पड़ रहा है या कौन से। तो अगर नहीं आ रहा है तो बट इट्स गुड। अगर खतरे में नहीं, आप कह रहे हो खतरे में पड़ रहा है, अगर खतरे में नहीं पड़ रहा है तो फिर हम उसको लाइक क्या बिलीव करें? जैसे वो खतरे में नहीं पड़ रहा है, कोई भी है इस तरह को खतरे में नहीं पड़ रहा, हाँ, ओके, सो recommended सुन्नी सोर्सेस, राइट? अब सुन्नी सोर्सेस में वो उल्मा भी आ जाते हैं जो कि इन चीजों का बहुत है। सो मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह अलैह, जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत सारे लोग उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बट ओनली थिंग उनको जो लेटर मिला, एंड ही वाज सच अ गुड स्कॉलर, कि उन्होंने उस लेटर का जवाब और माफीनामा मांगा बाकायदा, राइट? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा इस्राएली सोर्सेस को लाना शुरू कर दिया था उनकी तफहीमुल कुरान में। तो अगर आप किसी स्कूल में जाती हैं और वो आप स्कॉलर बना रहे होते हैं तो दे डोंट इवन मेंशन मौदूदी साहब, क्योंकि वो उसका माफीनामा उनका लेटर जो है पब्लिश हो चुका है और उन्होंने अपने उन्होंने सेल्फ स्टडी की, लाइक वो बाकायदा किसी स्कूल से उन्होंने वो नहीं किया, बट हिज नॉलेज वाज ट्रेमेंडस
बट थोड़ी सी जो भी हमें नहीं पता, हमारे लिए तो वो एक आला दर्जे के स्कॉलर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत स्टडी किया है, राइट। लेकिन उनकी तफहीम में काफी आपको ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जो इस्राइलीट सोर्सेज से आई हैं, ठीक। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्राइली सोर्सेज को इतना ज्यादा रेकमेंड नहीं करते थे, राइट। लेकिन उसके बाद आपको कोशिश ये करें कि किसी तरह इस्लामिक सोर्सेज की तरफ आना शुरू करें, राइट। इंटरनेट पे तो आजकल बहुत ज्यादा उल्टा सीधा है, ठीक है। और मैं इंटरनेट से ही चल रही थी और अभी भी चल रही हूँ क्योंकि मेरे पास किताबों को लाना और मंगाना और ये करना मुश्किल है, और अरबी मुझे आती नहीं है। ज्यादातर सुन्नी इब्ने कसीर जो है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मौजूद है तो मैं वो उसको इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन असल इब्ने कसीर तो अरबी में है, ठीक है। सही। तो कोशिश ये करें कि एटलीस्ट नाम मालूम कर लें और फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करके कि वो कौन सी सुन्नी सोर्स है, शिया सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, इसको हम सब मिलके मालूम वो कर लेंगे, ठीक है। तो आइंदा अच्छा, ये इस्राइली सोर्स, सॉरी मैंने सुना नहीं, इस्राइली सोर्सेस का क्या मतलब है? इस्राइली सोर्सेस जो कि तौरा में अगर आप पढ़ेंगे ना, तौरा में फॉर एग्जांपल मैं आपको खुला बता देती हूँ। प्रॉफिट यूसुफ के साथ जो भी हुआ, कुरान ने उसको बिल्कुल कहा कि उसने उनको सिड्यूस किया, राइट। ये कुरान की रावतुन्ना, राइट। रावत ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जो कि एक कहना चाहिए लेकिन इतना खुला वुल्ला नहीं है, राइट। अच्छा, अब आप बाइबल पढ़ेंगे जो कि इस्राइली सोर्स है, क्योंकि तौरा में से आई है ना, क्योंकि क्रिश्चियन भी फर्स्ट टेस्टामेंट एंड सेकंड टेस्टामेंट क्या ठीक कहते हैं ना, फर्स्ट ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ठीक है। तो वो लोग वो उनके बाइबल का हिस्सा है ओल्ड टेस्टामेंट। तौरा जो है वो भी एक तरह से बाइबल का हिस्सा है, वो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और जो बनी इस्राइल हैं यानी कि यहूदी हैं, वो खाली तौरा पढ़ते हैं, वो बाइबल पे भी यकीन नहीं करते। हम सिर्फ कुरान पे यकीन करते हैं, और कुरान में क्योंकि लिख दिया गया है कि तौरा और इसमें तब्दीली आ चुकी है, इसलिए ना, इसलिए कोशिश तो हम तो इस्लामिक सोर्सेस, ठीक। जब तक आपने कुरान नहीं पढ़ लिया। अच्छा, अब क्या, अब सूरह यूसुफ की कहानी बड़े दिलचस्प अंदाज में उसमें लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि ये खुली बात है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। और हमारे टीचर की क्लास में हमारे मिक्स वो है, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ यही एक्सप्लेन करना चाहा। उसमें लिखा हुआ है कि उनको बकायदा इरेक्शन हो गया, ये हो गया, वो टच करने से पहले दिस इज लाइक ऑल गार्बेज, दिस इज नाउजुबिल्लाह, this is a nauzubillah, right? So we cannot go to these sources, right? जी। वो उसको पूरी पोर्नोग्राफी चल रही है वहां पर। अच्छा। और कुरान की आप लैंग्वेज देखें, just रावतुन्ना, that's it. No other languages is used for that. No other explicit description used that. And even hamma bihi, hamma baha, like that's scholar says, like you cannot say that prophet had a desire, right? Prophet cannot. But then some of the scholar they are using the word that like and like because वो हमारे scholar भी हैं, and they are using that like okay, they are using the Aziz Misr thought के okay, मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो he is not man enough, right? तो अजीज मिस्र के बारे में वो ये कह रहे हैं, but we have to be very careful, right? तो अगर आप तौरा की सोर्स की अगर वो आप कहानी पढ़ना शुरू करेंगी and you don't, आप समझेंगे कि ये सूरह यूसुफ की कहानी है, और आप समझेंगे कि ये हमारे स्कॉलर दे रहे हैं, but this is not, this is they are taking from तौरा। नहीं, तौरा में तो खैर वो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देनी चाहिए थी, तो वो तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को कहते हैं। ये पूरा का पूरा वाकया जो है, क्योंकि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कहेंगे तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल उनमें से है। तो वो तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नौजुबिल्ला हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी जो है ना वो करते हैं, अलैहिस्सलाम को भी मतलब वो बांदी कहते हैं और इस तरह से कहते हैं।
कि वो बीवी नाउजुबिल्ला नहीं थी, तो वो तौरा की तो खैर नो, हाजरा की उमर सुलेमान जो हैं, जो कि बड़े ऑथेंटिक वो हैं, जी और वो कोई चीज बगैर रिसर्च के नहीं कहते। हजरत हाजरा जो है, वो जो फिरौन था, जब हजरत सारा को जी कैप्चर कर लिया था उन्होंने, और जो जी कि थर्ड झूठ जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिसका बोलते हैं, उन्होंने कहा जी सारा को, बहन हजरत सारा से जब पूछा गया तो बहन, राइट, सो जी दैट्स करेक्ट, दैट्स इस्लामिक सोर्स, राइट। सही और इट केम फ्रॉम, क्योंकि कुरान में उसमें नहीं है, तो it हम्म came from the scholar, and Hazur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam didn't say anything, so it means Hazur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam was okay with that. सही ठीक है? तो अगर कोई उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा था, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टोका नहीं। जहां पे उन्होंने टोक दिया, सही that means that's wrong, right? सही So this one is like okay, because now the scholar is saying, and you can always ask him his source, कि जब उसने कैप्चर कर लिया तो क्या हुआ कि 3 बार वो लाइक उठ के गया बैड अटेम्प्ट के लिए, और हजरत सारा ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगी, तो उसको एकदम दौरा पड़ गया, एंड वो फर्श पे गिरा, एंड फिर हजरत सारा ने कहा कि अगर ये मर गया तो लोग समझेंगे कि मैंने मारा है, फिर हजरत इब्राहिम को कत्ल कर दिया जाएगा। तो फिर वो अल्लाह से दुआ करती है कि इसको मारो नहीं, राइट। फिर वो खड़ा होता है, फिर वो बैड हरकत करने की कोशिश करता है, फिर हजरत सारा दुआ करती हैं, एंड शी वाज द नेक मोमिना, राइट। तो उनकी दुआ से वो तीसरी बार जब वो होता है, तो वो कहता है कि ये तो मैजिशियन है, इससे गेट रिड, अपने दरबान को कहता है कि जाओ इनसे छुटकारा हासिल करो, और वो तोहफे में हजरत हाजरा को दे देता है कि ये भी ले जाओ तुम, ताकि तुम खुश हो जाओ और मुझ पे कोई मैजिक नहीं करना, राइट। तो वो लेके चली जाती है, बट देन शी अलाउज हजरत इब्राहिम, क्योंकि उनका तो बच्चा होता नहीं है, ठीक है। हजरत इसहाक हजरत इस्माइल के बाद पैदा हुए हैं। हजरत इस्माइल बड़े थे, हजरत इसहाक छोटे थे, ठीक है। हजरत इस्माइल के आई थिंक 10 साल के बाद हजरत इसहाक पैदा हुए, तो उन्होंने हजरत इब्राहिम को उनसे शादी की इजाजत दी, राइट जी राइट। लेकिन अगर आप ये कहें कि बांदी नहीं होती थी उस वक्त, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मारिया से आई डोंट थिंक कि निकाह, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वो उनको तोहफे में मिली थी। एंड द रीजन ये नहीं था कि वो उन्हें भी, हमारी तो वो महात मोमिनात है, राइट, हमारे लिए तो वो माँ का दर्जा रखती हैं, बिकॉज शी वाज विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। तो हम उनके लिए कोई ऐसा नहीं निकाल सकते। लेकिन उसकी वजह ये है कि उस वक्त बानिया मौजूद थी, बट हाउ यू हैव टू ट्रीट देम, राइट। पूरा लॉज उसके इर्द गिर्द आया, शरिया लॉ, कि अगर बांदी को बच्चा हो जाता है देन शी बिकम्स फ्री। और ये सारे मुसलमान उनके पास, जो कि योर राइट हैंड पोजेस, ये कुरान में है, राइट। तो वहां जंग में जितने लोग आ रहे थे, अब जाहिर है इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू निकाह विद ऑल ऑफ देम, राइट। या बराबर का हक देना या बराबर के पैसे देना मौजूद नहीं था, बट दे कैन हैव लाइक व्हाटएवर। लेकिन अगर उनसे बच्चा हो जाता तो दे आर फ्री। ये लॉ उस वक्त बन चुका था इस्लाम के लिहाज से, और ये इम्प्लीमेंट हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना था, सही, राइट। तो उसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर लाइक बट ही मैरिड हर, राइट, वो उनकी वाइफ थी, राइट। तो इसमें एक्साइटमेंट की बात नहीं, उसे पूरा रिसर्च करें, एंड बस ये ख्याल रखें कि इस्राएली सोर्सेस तो नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहानियां ऐसी बनाई हुई हैं जो कि जहन नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, हजरत इसहाक को नहीं सैक्रिफाइस किया गया था, इट वाज ओनली हजरत इस्माइल, राइट। तो और भी बहुत, मैं जो है ना वो ज्यादातर जितने भी बल्कि ज्यादातर नहीं, मैं सुनती ही जो है ना वो उनको हूँ, देवबंदी जो सोर्सेज होती है ना, ज्यादातर मैं उन्हीं को ही जो है ना वो कर रही होती है, वो क्या कहते हैं। और वजह क्या है? मतलब मैं इधर उधर, क्योंकि हम लोग की इतनी नॉलेज नहीं है ना, तो मैं हर किसी को नहीं सुन रही होती, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी किस देवबंदी सोर्सेज, यानी कि आप किसी स्कॉलर को सुन रही हैं, राइट? जी 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 जी
आप देवबंदी से नाम मुराद मैं देवबंदी तो नहीं कहूंगी, अहले सुन्नत वल जमात कहूंगी, क्योंकि मैं उनको भी उन तफसीर जो है ना मैं ज्यादातर डॉक्टर इसहाक अहमद की सुनती हूँ, तो वो देवबंदी तो खैर नहीं थे। डॉक्टर इसरार द बेस्ट, इस डॉक्टर इसरार अहमद, जी 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 द बेस्ट। तो आई जी जी डोंट जी थिंक कि उन्होंने कोई ऐसी आपको हजरत जिब्राइल की कहानी सुनाई, आई डोंट थिंक सो, राइट। अच्छा अच्छा, चले मैं जो है ना वो खुद भी देखूंगी, क्योंकि आप ऐसा करें, उन्होंने पूरा कुरान तफसीर करके दे दिया है बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल, हाँ इसरार। एक से, हाँ तो जी जी अगर जी आप लाइन से पूरा कुरान शुरू करें और जब हजरत जी मूसा जी की जितनी भी स्टोरी है आप मुझे बताइएगा उसमें उन्होंने किसी कजन का जिक्र किया है या जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, राइट। सही, ठीक है। और प्लस अगर सामरी कजन था नहीं कजन था, हमारे ईमान पे फर्क पड़ रहा है? नहीं वो तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो वो तो मकसद कुछ और था मेरा बताने का, ये नहीं तो नहीं बात नहीं नहीं, कहीं और इट्स अ थी, गुड डिस्कशन, बिकॉज मैं भी बहुत लॉस्ट थी। क्योंकि and वो हाँ, मैं सारी चीजें पढ़ लेती थी और यकीन भी कर लेती थी, राइट। आई मीन हाँ सही सही, but then अल्लाह सुब्हाना ताला गाइड अस। एनीवन मेरा कल जो सवाल था मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान कि मैं क्या करूं, अब आप कह रहे हो कि ये अजीज मिस्र हो सकता है की बीवी है, और मैंने तो दोनों राय पढ़ी हैं, क्योंकि आपने कहा है कि एनालिटिकल तफसीर करो, तो तफसीर कर रहे हैं तो सारे सारे जो स्कॉलर्स हैं शुरू के इब्ने कसीर में, क्योंकि अभी मैं आगे नहीं जा रही, मुझे नहीं पता उसके बाद कौन अच्छा है कौन सही है कौन गलत है, आई डोंट नो। तो इब्ने कसीर रेकमेंडेड है, तो इब्ने कसीर में तो दोनों दोनों मिला है मुझे, अब मैं किस पे यकीन करूं? एंड देन ही सेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला गाइड करेंगे, राइट। सही तो पहले समीना आपको बात समझ आई? जी। ठीक है ना। तो पहले कोशिश ये करें कि कहीं से कोई भी सोर्स है वो ये देख लें कि वो इस्लामी जी सोर्स है। इवन कोई स्कॉलर जो कि कह रहा है और आपके दिल को ऐसा लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी कोशिश करूंगी कहीं पढ़ने की, या आपके पास जो चीज है वो मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए जिसमें जी, ये है किस्से है, उसको हम देख लिए जाएंगे और मैं टीचर से भी पूछ सकती हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने जैसे अभी तो खैर मैं हर किसी को, तो मैंने आ रहे हैं, मैं तो खैर बताया ना, मैंने खास लोगों को ही सुनती हूँ, हर किसी को नहीं। मैंने अभी सिर्फ सामरी जादूगर टाइप किया है, तो सामरी जादूगर कौन था और इसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्यों पाला, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूध अच्छा, पिलाया गूगल करते का, थे। अच्छा आपके गूगल इज नॉट अ नहीं टीचर। मैं वैसे ही बता रही हूँ कि इसका मतलब है कि ये मतलब कॉमन है ये चीज ना, या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूध तो पिलाया करते थे, सामरी तो जादूगर की परवरिश का वाकया, ये सब जो है ना हाँ, काफी तो सारी खुद लिख रही हूँ। हजरत खजर का भी वाकया जो है वो पूरे लिखे हुए हैं, राइट। अच्छा तो अच्छा, डोंट गो इन गूगल, नो। जी जी जी, सही सही, हाँ, अगर डॉक्टर इसरार कह रहे हैं तो दैट्स समथिंग टू बिल्कुल थिंक। बिल्कुल, अब मैं जो है ना वो सर्च करूंगी, क्योंकि मैं तो और उनको हाँ, शुरू से ही सुना हुआ है ये कि और क्या अब आप ऐसे करें कि सामरी जादूगर एंड डॉक्टर इसरार दो नाम साथ लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर मैं डॉक्टर इसरार क्लास खत्म जैसी होती ना, मेरा पहला काम कि अब यही होगा। डॉक्टर इसरार अहमद से बेहतर कोई नहीं है, मैं तो उन्हीं को जी या जी सुनती बिल्कुल या बिल्कुल बिल्कुल, he is a great teacher, he is a हाँ great जी teacher, जी जी जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, उनके वो उनकी मतलब ऑथेंटिक। तफसीर है, 114 प्रोग्राम्स हैं उनके पूरे कुरान के, जो मतलब जो ऐसे यूट्यूब पे, तो मैं तो वो 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, तो मैं 60 पे पहुंची हूँ, लेकिन ये कि उस वक्त उसमें तो अभी तक इतना, क्योंकि हजरत मूसा का मुख्तलिफ जगहों पे जिक्र है, बहुत सारी जी जी सूरतों, जी तो जी, अब देखें इंशाल्लाह इस बात को मैं भी ज़हन में रखूंगी कि जब भी बिल्कुल सुनूंगी। बिल्कुल। है हाँ, उनका एक मैंने अभी या किया आया है डॉक्टर इसरार का कुछ, तो वो कुछ वो तो खैर सामरी को तो टच करेंगे हाँ क्योंकि इट हाँ, इज इन कुरान, तो राइट। वो सही होगा ना जो वो बताएंगे। वो हाँ सही होगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर इसरार हम लोगों के लेवल के लिए आई थिंक ही इज द बेस्ट, बेस्ट है, हाँ। जी माशाल्लाह, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एंड ही इज लाइक ऑल देवबंदी एंड एवरीथिंग, वो क्वालिफाई करते वो हैं, बिल्कुल सब चीजों को बहुत ही न्यूट्रल उनका वो होता है, बहुत ही न्यूट्रल। माशाल्लाह, बिल्कुल या बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह डेप्थ में होता माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। या सो दोज आर द सोर्सेज। हमें कुछ लोग लाइक ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, मसलन अगर आप कभी ताहिरुल कादरी साहब को सुन है। लेंगे तो नहीं नहीं वो तो खैर मैं भी नहीं सुन रही होती, so so you don't know, तफसीर के लिए like नहीं, इसीलिए मैं अच्छा जो है ना वो ज्यादा ये है, किसी की देखिए बेहतर नहीं ये है कि सुनती। नेट पे ना हजारों चीजें होती हैं, लाखों बिल्कुल चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपना रूल बनाया हुआ है कि मैं तो कभी कुछ किसी पता ही और नहीं, चीज को क्लिक ही नहीं करती, क्योंकि मैं सही चाहती नहीं कि मेरा जहन कहीं और जाए। और चंद जाए, जाए, लोग हैं, 2-3 जैसे मुफ्ती इस्माइल मैंक हैं, जो नहीं है साउथ जी अफ्रीका
वो हैं उनको सुन लेती हूँ, और ये डॉक्टर इरशान अहमद है, और उन्हीं के शागिर्द हैं जो डॉक्टर शुजाउद्दीन शेख हैं, जो उन्हीं शेख, का लेके हाँ, चल मैंने रहे उनके बारे में नहीं बिल्कुल। सुना। तो जी एक नहीं, और वो कर लें, एक और वो कर लें आप, बिल्कुल। डॉक्टर उमर, नाउ ही इज अ डॉक्टर माशाल्लाह, डॉक्टर उमर सुलेमान। हाँ उमर सुलेमान, सही सही। लेकिन मतलब ये सब जितनी वजह से रेगुलर सुनना होता है ना, और जैसे हाँ ये यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे तो 15,000 चीजें होती हैं। मैं तो हाँ, क्या मैं तो समीना से भी बात हो रही थी पहले, तो एक दो दफा समीना अब्बास ने मुझसे सवाल किया, मीना ये कैसा, मैंने ये पढ़, मैंने कहा समीना डोंट गो देयर। मतलब don't क्या go होता there। है कि वो चीज हाँ आपको गुमराह करती है। हाँ मैं तो क्लिक ही नहीं करती, मैं तो देखती नहीं। मैंने सोचा है कि मैंने इन्हें नहीं सुनना है तो इन्हीं को सुनना है बस, मुझे और हाँ जाना ही नहीं कहीं पे ना। हाँ, क्योंकि तो हमारी अभी नॉलेज नहीं नहीं है, है, सही, अब पता है क्या, हम हमारा जितना भी ईमान है ना, शैतान इसकी ताक में रहता है कि आप उसको किसी सही। तरह गुमराह करके आपके जो भी आपके पास है ना उसको 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 सॉल्व करे। हाँ तो अल्लाह बचाए, मैं तो बहुत डरती हूँ, हाँ तो मैं तो करती हाँ। नहीं किसी को तो से। सुमेरा, आप जी, स्पेशली जी, डॉक्टर इसरार पर अभी आप गौर करें बस। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जो है ना वो नहीं, मैं हाँ सुनती ही उन्हीं को ही हूँ। हाँ मैं बता रही हूँ ना कि मैं किसी और को तभी मैं जो है ना वो थोड़ा-सा और ज़ोर देकर ये कह रही थी, क्योंकि मैं जो है ना वो और किसी को उल्टे यानी जो 1-2 ही और हैं, जैसे सफिया, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हो गए जो आजकल के मतलब जमाने के हिसाब से, जैसे अभी मैंने शुरू में, फिर अब तो खैर इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तो ये जो नुमान अली खान है, जी, जी, ये जी। जी 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 जी। नुमान अली खान को भी जब भी मैंने सुना है जिस हद तक भी, तो मुझे वो भी बहुत ही मतलब जैसे ना, मतलब इंस्पायरिंग लगता है। उस लेवल के तो नहीं है जैसे डॉक्टर इरशान अहमद है, वो तो बिल्कुल, लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये यूथ को लेके और बच्चों को, जैसे चल रहे हैं, मॉडर्न हाँ मॉडर्न है मॉडर्न उससे, वो हाँ। उन बच्चों को लेके उनके हिसाब से लेके चलते हैं, तो आई थिंक ही इज ऑल्सो गुड। He is also good। या so आप लोग 2-3 लोगों को अभी पकड़ें, और जब तक उनको पूरा ना कर लें तो उसके बाद आप आगे ना चलें। लाइक इट्स नॉट, या हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा होता है, एंड देन गॉड नोस। मैं बता रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ कि मैं गूगल पे बहुत ज्यादा बिलीव कर रही थी, बट देन जब पता चला कि इसराइली शॉर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने कल सीखी है, एंड ही इज अ वेरी वेरी रिनाउंड, यहाँ पे ओएमए के इमाम हैं माशाल्लाह, बहुत मुस्लिम एसोसिएशंस के बड़े बड़े नामी ग्रामी इमाम हैं। उनसे मैंने ये पूछा कि मैं हनफी पैदा हुई हूँ, जैसे आप देवबंदी की बात कर रही हैं ना, और मेरा सारा खानदान अपने जो शजर उसमें लिखता है वो हनफी लिखता है और देवबंदी लिखता है, राइट? And I don't know how much that's true, because like basically like my nana is a Sayyid family, and like देवबंदी is इंडिया की पैदावार है, और वो लोग जो है बुखारी हैं, तो they are not from India। So I don't know किस स्टेज पे वो देवबंदी हुए। Anyway, so my खानदान is too much देवबंदी and everything। लेकिन मुझे थोड़ा से उनके मसलन मेरी खानदान की तमाम औरतें जो हैं ग्लव्स और सॉक्स पहनती हैं ये बगैर ग्लव्स के नहीं कहीं जाती, राइट? निकाब के साथ। so anyway, that's अच्छा, that's good, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, but they are so strict, right? so anyway, मेरा कहने का मकसद यह था कि मैंने अपने टीचर से पूछा, मैं हनफी पैदा हुई, ठीक है? so अगर मैं हनफी पैदा हुई हूँ, तो अब मुझे कैसे पता चले कि मैं असर जो है कज़ा करके पढ़ रही हूँ, या क्योंकि शाफई एक इमाम को मैंने सुना, एंड ही सेज दैट असर को कज़ा करना दैट्स अ नॉनसेंस, राइट? सो मेरे टीचर ने कहा कि शाफई अगर कोई स्कॉलर है वो ये नॉनसेंस का लफ्ज इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, एंड लिटरली आई हर्ड कि ये नॉनसेंस है, ऐसे ऐसे बोला गया, राइट? शाफई उनकी तरफ से, ठीक है? आई वोंट नेम द स्कॉलर। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, लाइक आई लाइक मोस्ट ऑफ द शाफई चीजें, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं अपने बट ही सेइंग दैट दिस इज अ नॉनसेंस। सो उन्होंने सबसे पहले मुझे क्लैरिफाई किया कि शाफई अगर होंगे तो वो नॉनसेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि एज पर शाफई जोहर से लेके मगरिब तक पूरी नमाज असर हो सकती है, तो वो हनफी के असर को लेट करने को नॉनसेंस कह ही नहीं सकते, ठीक? सही। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो 4 इमाम हैं, ये
इमाम अबू हनीफा सबसे पहले, शाफी उनके, मालिकी उनके बाद, इमाम मालिक, एंड देन शाफी, एंड देन इमाम अहमद बिन हम्बल, राइट। ये चारों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, राइट। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि चारों अकीदे में आप किसी को नॉनसेंस नहीं कह सकते, ठीक, लेकिन आपको एक मैटर में एक अकीदा पढ़ना, ये मेरे लिए नई बात थी। मैं समझती थी कि अगर आप हनफी हैं तो आपको पूरा हनफी होना है, सही। अगर आप शाफी हैं तो आपको पूरा शाफी होना है, राइट। So I said, like, I don't mind reading Asr early. He said, no, you cannot do this. अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज एक मैटर है, ज़कात एक मैटर है, शादी एक मैटर है। उन्होंने शादी की एग्जाम्पल दी। अब मैं तरीका में गलती कर सकती हूँ उनको कोट करने में, तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ समझाने के लिए। वो उन्होंने कहा कि शाफी जो है हक महर पे यकीन नहीं करते, ठीक है। हनफी जो हैं वो गवाहों पे यकीन नहीं करते। ये बदल भी सकती है तरतीब, अच्छा मैं अपनी तरफ से ऐसी मिसाल देने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। मालकी जो हैं वो पेरेंट्स की इजाजत पे यकीन नहीं करते, ठीक है। और हम हम्बली जो हैं वो क्या बात कही उन्होंने, एक और बात पे, वलीमे पे यकीन नहीं करते, इन सेलिब्रेशन पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चारों को फॉलो करेंगे तो आप ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, एट द एंड ये क्या हो जाएगा, शादी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? फिर तो आप कहेंगे कि चलो लाइक निकाह करने की, लाइक ये चार निकाह के फैक्टर है ना, कि लाइक द डूज एंड डोंट है ना, राइट, लाइक, राइट। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर आप इन चारों को फॉलो करेंगे तो आप ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, तो इसका मतलब शादी हुई कि नहीं हुई? लाइक शादी ही ना करो, ऐसे ही चला लो काम, राइट, राइट। दैट्स बेसिकली निकाह क्या है, निकाह यू आर मेकिंग इट हलाल, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो भी मैटर आपका है, अगर एक मैटर है तो उसमें आपको एक, आप दो को चूज नहीं कर सकते। एक मैटर के अंदर आप एक फिक़्ह को लेकर, एक अकीदे को लेकर उस मैटर को उससे करें। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि शादी आपको हनफी स्टाइल में करनी है, तो फिर आप ये नहीं करेंगे ओ वो भी तो मुसलमान हैं और उन्होंने ऐसे अच्छी शादी की, उन्होंने ये नहीं किया। नहीं, आप ये देखें कि हनफी तरीके में अगर आप शादी हनफी तरीके से करना चाह रहे हैं तो फिर ऑल द फिक़्ह, अगर हनफी ने कहा है कि आपको हक महर भी देना है, पेरेंट की इजाजत भी चाहिए, वलीमा भी चाहिए, गवाह नहीं चाहिए, राइट। अगर आप गवाह फिर लेकर आ जाएंगे तो फिर वो हनफी तरीका नहीं हुआ, राइट, समथिंग लाइक दैट, ठीक। आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते, राइट। तो आप एक मैटर लेके उस एक मैटर को उस एक अकीदे से करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब को फॉलो कर, अकीदों को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनके मैटर्स को, एक मैटर को लेके उस मैटर के लिए तमाम शिक़ जो है वो फिर एक ही उसकी वो फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन कहने का मकसद है कि हमें अभी तो बेसिक्स नहीं पता, अभी हम कहाँ शाफी और कहाँ हनफी को एक्सप्लोर करने लगेंगे अभी, राइट। तो बड़े बड़े सवाल क्लियर कर, लेकिन बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई जो कि हम यही सोचते रहते थे, अच्छा हम हनफी हैं, ये हनफी हैं, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग हनफी, शाफी, और लाइक उसमें कोई मुजायका नहीं है। वो सारे के सारे बड़े बड़े इमाम और स्कॉलर थे, उनका बड़ा नाम है, राइट। Who would do that much लिखत पढ़त? हमारे जमाने में हम तो गूगल करते हैं, we don't even, लाइक इमाम हम्बल का मैं प्रोग्राम देखा था, पता नहीं देखना चाहिए क्योंकि उसमें वो मामून रशीद और हारून रशीद भी हैं, तो दैट बग मी है। खाली इमाम हम्बल का होता तो मैं जरूर देखती, उसको पूरा नहीं देखा मैंने, आधा देखा। बट द कैरेक्टर उन्होंने जो बनाया है, एंड बिकॉज वो सहाबी नहीं है तो हम देख सकते हैं उसको, उन्होंने जो कैरेक्टर बनाया है, लाइक दैट कैरेक्टर इज सो गुड, वेल प्लेड, कि वो
उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने कहा कि ये जो है इसमें बदलाव हो गया है, एंड ही वुड करेक्ट समटाइम, द टीचर बोला है तो वो फौरन एकदम से वो उनको ऑलरेडी इतना उन्होंने पढ़ा हुआ था, लिखा हुआ था। आप सोचे वहां पे उस वक्त लिखाई करना, वो ये वाले पेन भी नहीं थे, इंक में डुबो डुबो के लिखते थे। कितना काम किया होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला, उन्होंने कितना वो दिया होगा, राइट। एंड वो लोग लाइक वजू करके पूरी पूरी रात बैठ के लिखा करते थे, और लाइटें भी नहीं होती थी, लैंपों की रोशनी में और बत्तियां जला के, और पुअर होते थे क्योंकि जाहिर है वो अगर लिखने बैठेंगे तो काम करने कौन जाएगा, राइट। तो वो सारे करते हुए उन्होंने हमारे लिए इतना इतना खजाना छोड़ के गए हैं वो लोग हमारे लिए, राइट। कहाँ से मिलती हैं आपको सारी हदीसें, कौन कंपाइल करता, राइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके काम को वो दें, गूगल में तो पता नहीं, आई डोंट नो। चले इंशाल्लाह आज हम ग्रामर नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे दोबारा। लेकिन अच्छी बातें, अच्छा डिस्कशन हुआ सुमेरा, थैंक यू। लाइक क्योंकि ये बातें जो है ना, ये भी जरूरी, राइट, क्योंकि हम कुरान पढ़ने लगे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हमें गलतियों से बचाए, अल्लाह हमें सही राह पे रखे, अल्लाह हमें हिदायत पे रखे, और खुद ही अल्लाह हमको रास्ता दिखाए, बिकॉज अब तो इतने सारी चीजें मौजूद हैं कि हम कहीं भी मिसगाइड हो सकते हैं। बट डॉक्टर असरार आजकल चलें, हम लोग सब अपने उनको टीचर मानेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है ना। मेरे ख्याल में पहले ये तय हुआ था कि कोई जो है तफसीर पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, सिर्फ बेसिक ग्रामर तवज्जो होगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स ऐसे तो अनलिमिटेड हो जाएगा, आपकी ये चीज यहीं रह जाएगी। हाँ, लेकिन चले आज कुछ बातें क्लियर हो गई, लेकिन क्योंकि हम उस ग्रामर को समझने के लिए थोड़ा सा कभी कभी हम कर लेते हैं। जब ये बाकी इसमें किस्सों का जिक्र है तो थोड़ा सा आदमी चला जाता है ऐसी चीजों। हाँ, बेसिक मिनिमम पता हो, और इस ओके अगर हम एक दूसरे को करेक्ट कर देते हैं, एंड देन करेक्ट क्या, लाइक आई मीन एक दूसरे से नॉलेज हासिल कर लेते हैं तो अच्छी बात है। बट देन कहने का मकसद है कि ये बात हमने सीखी कि हमें आजकल अपनी सोर्सेस पे, और मेरे ख्याल में जिनके बच्चे हैं, मसलन सुमेरा के तो बहुत ही यंग बच्चे हैं। सुमेरा, लाइक अगर आपका 15 ईयर ओल्ड है, वो तो सिर्फ गूगल ही करता होगा ना। आप तो फिर भी डॉक्टर इसरार अहमद को सुन लेती हैं, वो तो भी गूगल ही कर रहा होगा, नहीं उसको मैं बता रही हूँ। हाँ, उसको तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले, अगर आप उससे कन्वे कर रही हैं तो आपको सोर्स वो करना है। फॉर एग्जाम्पल, एंड मेरी भी ये गलती थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे गाइडेंस दे देते हैं। शुरू में क्या हुआ कि मैं देखने लगी, बड़ा बड़ा प्यारा से दाढ़ी, सफेद दाढ़ी, बूढ़े से शख्स, एंड आई थॉट, हाँ, मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, लाइक जैसे धीमे धीमा लहजा है, प्यारा प्यारा लहजा है। 3-4 जुमलों के बाद कोई ऐसी बात आई, मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ही वाज अ कादियानी गाय। वही सबसे नरम लहजे में बात करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या, लाइक आई मेड तौबा। लेकिन उसके किसी एक जुमले से उसने उसको ऐसे नहीं कहा, लाइक उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मुझे कादियानियत का पता चले। बट माय हार्ट सेड कि दिस इज कादियानी, जस्ट बंद करो सफिया, बंद करो, राइट। अब बच्चों को तो नहीं पता ना, बच्चों को तो हम तो कादियानियत में पल्ले बड़े, और पूरा भुट्टो ने वो किया, तो हम लोगों को, आप भी सुमेरा शायद उस जमाने में हो ना हो, आई डोंट नो, लेकिन हमारे सामने तो उनको डिक्लेयर किया गया, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सो आप ये सोचें कि आजकल के बच्चे, और वो मैंने तो बूढ़े से उसके शख्स को देखा, मैंने कहा इनको बड़ी नॉलेज होगी, बट आजकल तो यंग जैसे हमारे उमर सुलेमान और मुफ्ती मेंक हैं, इस किस्म के लोग भी उन्होंने निकाल लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो that's very dangerous, very dangerous. सही, right? So we have to be very careful with the kids especially. बिल्कुल ठीक। तो इस जरूरी था मैडम दिलशाद आपके लिए भी, क्योंकि आपकी जो जनरेशन है यहाँ पे ग्रो करेगी और वो गूगल जनरेशन होगी, राइट। तो मैं तो जो मेरे पास जो ये बच्चे हैं 13 से 25 साल वाले,
उनको मैंने टोटली इस बात को बताया है कि देखो गूगल करने से तुम किसी गलत उसमें पढ़ सकते हो, राइट? बिल्कुल। तो अब दैट्स फिरौन जो है वो मिस्र के बादशाह का लक़ब भी है। फिरौन का दूसरा मतलब सरकश मुनकर भी है। तो जी अब जी। फिरौन को एक सेंस देना है कि फिरौन है क्या? फिरौन लक़ब है, जैसे मीना ने बताया था, जैसे बादशाह, सीजर हाँ। सीजर होता है। हाँ। और ईरान का क्या होता है? शाह। नहीं, शाह तो अभी का था, ईरान का मीना बताएंगी, मीना ने सारे बताए थे। मैं मेरे पास लिखा हुआ था, मेरे को याद था तो। हाँ, ईरान का कैसर और कैसर कसरा। कैसर कैसर, हाँ, कैसरो, हाँ, कैसर। कैसरो। या तो वो सारे लक़ब मुख्तलिफ उसमें होते थे, लेकिन जो हजरत यूसुफ और ये सब होते थे ना वो उनके हजरत यूसुफ के जमाने में उस फिरौन को किसी दूसरे इस्लाम के फेथ वाले किंग ने वो दिया था। तो हजरत यूसुफ जिस किंग के पास गए थे वो फेरो नहीं था, और बाइबल ने उसको फेरो लिखा हुआ है, कुरान ने उसको फेरो नहीं कहा, और वो फेरो नहीं था। कुरान की तारीख सही है। नहीं, लेकिन वो जो मूसा सलाम के जमाने में जो फिरौन था उसका नाम रामेसेस ऐसे रामेसेस, रामेसेस था, ऐसा कुछ था। हाँ, बट उसका जो टाइटल था वो फेरो। टाइटल था। फेरो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लिखा। बहुत सारे होते थे। हाँ, जैसे किंग एडवर्ड अभी भी चले जा रहे हैं, वो किंग एडवर्ड एंड क्वीन एलिजाबेथ, राइट? हाँ, वो लक़ब हो जाता है उनका, एक लक़ब हो जाता है कि जब वो सीट पे आ जाते हैं तो उनको उस नाम से पुकारा जाता है। पुकारा जाता है, बात है। हाँ, प्रेसिडेंट की तरह। प्रेसिडेंट, या ठीक, इंशाल्लाह। सॉरी अबाउट आज का कोर्स नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह मंडे को हम कसर पूरी कर देंगे, ठीक है? और मैडम दिशा से कह रही हैं कम हम करेंगे, डॉक्टर इसरार पर डिपेंड करेंगे, जिसको तफसीर करनी है डॉक्टर इसरार को सुने, ठीक है? हाँ, मतलब अच्छे आलिम जो हैं मौजूद हैं, आप उनकी तफसीर पढ़ लो, उनसे सुन लो। हाँ, कल हाँ, को अगर यहाँ डिस्कशन करने लग गए तो फिर तो हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। चलो, नहीं, मैडम सही कह रही है, बात सही है। मैडम सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, या अल्लाह एक इतने हाफिज। अरसे के बाद एक क्लास आई और वो भी वो भी शी इज मैड। सुबह आइएगा ना, सुबह की क्लास में आइएगा, फिर सुबह की क्लास में आइएगा, आज कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है, वो ओके, अल्लाह 8 बजे हाफिज। या 9 बजे या 8 बजे भूल गई 10 मैं। बजे 10 बजे 10 बजे 10 बजे